नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको तो चंद्र राशि से, या अगर जहाँ से सूट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे। ये होगा 16 मार्च को शाम के 6 बजे, और 18 मार्च रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा या काफ़ी बुरा, दोनों ही नहीं माना जाता। इसको मिश्रित कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई लीगल काम, कोई प्रॉपर्टी का अटका हुआ काम, कोई घर में मरम्मत कराने का काम अटक रहा था, आपकी कोई कंस्ट्रक्शन अटकी हुई थी, उसमें थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे बुध भी है जो इस समय वक्री है और लग्नेश है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो थोड़ी बहुत बात कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ सकती है। अब ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है तो कभी कभी डिले हो जाता है, भी चलो एटलीस्ट बात स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, थोड़ी एक पार्टी आगे आए, थोड़ी एक पार्टी पीछे जाए, तो वो एक प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो इसका नकारात्मक साइड ये है कि छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं, और यहाँ पे तो राहु भी है, छठा भाव भी है, मंगल, वक्री बुध, तो ये इनटू मैनीफोल्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा। अदरवाइज ये जो समय है कई एरियाज में जो आपके काम अटके हुए थे उनको पूर्ण करने के लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि भी है जो अभी अभी मार्गी हुए हैं 11 तारीख को, तो ये अपने आप में बता रहा है कि कुछ काम जो अटक रहे थे वो तो पूर्ण अवश्य होंगे इस टाइम पे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा डिसाइसिव रहिए। आप कुछ भी करना चाहते हैं उसमें थोड़ा डिसाइसिव रहिए, बल्कि डिसाइसिव मतलब पूरा क्लैरिटी हो आपको, तभी आगे बढ़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा गलतियां कर सकते हैं, फोकस बना कर रखें। बिजनेस में कुछ अलग नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दें, कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ मेरे हिसाब से अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जा रहे हैं। थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ होती है, उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मेरे हिसाब से ये समय कोई बहुत बुरा नहीं है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, मतलब कि थोड़ा मिक्सअप कीजिए चीज़ों को। एक जो बहुत मोनोटनस चीज़ें हो चुकी हैं ना, उसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और एंग्जाइटी, जिनको लोअर बॉडी में कोई दिक्कत है उनकी परेशानी भी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, जो प्रॉपर्टी का कुछ काम अगर अटक रहा था तो वो आगे बढ़ सकता है। 18 मार्च रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में,
यानी कि मीन में, और 21 मार्च सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, सप्तम में आकर वो लग्न भाव को देखेंगे, और यहाँ पर वो धन स्थान के स्वामी शुक्र के साथ भी हैं। ये दोनों ही चीज़ें धनियों को बहुत अच्छा बना रही हैं। लाभेश चंद्रमा, धनेश शुक्र, और शुक्र उच्च के, और यहाँ से लग्न को, कोई पैसे का काम अटका हुआ था, बिजनेस में कोई पेमेंट अटकी हुई थी, धन की वृद्धि नहीं हो पा रही थी, सब में अच्छा है। लेकिन चंद्रमा सूर्य के साथ भी जो 12वें घर के स्वामी है, अब ये जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य चंद्रमा की जो युति है अमावस्या दोष होता है, और साथ में यहाँ पे विष दोष भी है। तो ना थोड़ा सा अपनी पब्लिक इमेज, सोशल इमेज पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे, कुछ लोग आरोपीकरण भी कर सकते हैं इस टाइम पे, थोड़ा अटेंटिव रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, अपना पूजा पाठ करिए, अवश्य उससे लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको पसंद है करना, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिए, हर चीज़ को कार्य क्षेत्र में हर चीज़ पर रिएक्ट, क्योंकि कुछ लोग आपको पोक करेंगे, प्रवोक करेंगे। बिजनेस में ना थोड़ा सा अपने बेसिक्स पर काम कीजिए। ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ने की चेष्टा रख रहे हैं जिसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होता है, जब घर बनते हैं, बड़ी स्टोरीज बननी है, तो पहले सबसे पहले बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। तो वैसे ही अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वहाँ पे कमी है। लव लाइफ, थोड़ा सा ना अपने पार्टनर को समय देना शुरू कीजिए। समय देने से इम्पोर्टेंट है मे बी उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कि भाई किस चीज़ से जूझ रहे हैं। आज हर व्यक्ति अपने आप में ही जूझ रहा है चीज़ों से, भले ही आप शादीशुदा हैं, भले आप रिलेशनशिप में हैं, फिर भी वो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं रोज़ आए दिन कुंडलियाँ देखता हूँ, सब कुछ ठीक है कपल के बीच में, वो मैरिड हो अनमैरिड हो, पैसा भी है, अच्छे जॉब भी है, करियर भी है, कहते हैं एक दूसरे से प्यार भी है, फिर भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप को भूल जाते हैं, इतना समर्पित कर देते हैं दूसरों पर। तो थोड़ा सा अपने आप को भी प्यार कीजिए और अपने पार्टनर के प्रॉब्लम को समझिए। वैवाहिक जीवन, आगे बढ़ने का विचार कीजिए, एक ही टॉपिक पर बहस कर करके कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक कीजिए, समझिए अपनी प्रायोरिटीज़ को। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, जो अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, जो प्लान करके रखा है अब उसको एग्जीक्यूट करने का विचार कीजिए। 21 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मेष में, यानी कि अष्टम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आने एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लाभ स्थान के स्वामी है, अष्टम में आ रहे हैं, ये अचानक से धन प्राप्ति, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आना दिखाता है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा ऊपर से केतु, पुरानी बातें याद आना, ये हो गया था तब वैसा कर लेते, तब ऐसा कर लेते, इस प्रकार की चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर चल रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, और अपनी मानसिक सेहत को बेटर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मानसिक सेहत को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि एक वेकअप कॉल आपके लिए आएगा, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि आप बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में स्पेशली दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ गलती हुई है, कुछ बोलना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कहूँगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए लोगों के सामने। वैवाहिक जीवन, बिजनेस में आपको अटेंशन लानी है वापस। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं है, बड़े बड़े काम आप सही सही कर रहे हैं, छोटे अटेंशन टू द डिटेल जैसे कहते हैं। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम है लव लाइफ में कि ना, फिर से मैं कहूँगा आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कभी कभी मैंने कहा ना, हम अपने आप को ही प्यार करना भूल जाते हैं। अगर हम अपने आप को नहीं प्यार करते, हम किसी को प्यार नहीं दे सकते, सत्यता है। और ऐसा नहीं कि सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। वैवाहिक जीवन, आप अगर प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उसके कभी कभी हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने होते हैं।
तो ये वैसा टाइम है, अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, फिर वही झगड़े, फिर वही बात, थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, आप अपना दृष्टिकोण बदलिए, चीज़ें बदलेंगी। स्टूडेंट्स, प्लानिंग, प्लानिंग की कमी है, प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, भयंकर एंग्जाइटी, और अगर ब्लड डिसऑर्डर है और इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, जो अपने आप में अंकित करता है कि ये जो समय है आपका ये बहुत अच्छा है धन के दृष्टिकोण से, लेकिन मन पर पूरे हफ्ते नियंत्रण नहीं रहेगा। मन को संभालिएगा इस हफ्ते, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम है। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, एक बार उनकी आरती करें और एक बार चालीसा का पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।